दोस्तों आप सबको शुभ का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जानकारी बाई शुभ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना के बारे में, जिसे भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सशक्तिकरण के लिए बनाया है। ये योजना भारत सरकार की अब तक की सबसे लोकप्रिय योजना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद ही मेरी प्रेरणा है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखें। और जो सरकारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, अगर ये सरकारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल सरकारी जानकारी बाई शुभ को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो घंटी का बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की शिक्षा एवं उनकी शादी को सुरक्षित करने के लिए 2015 के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। दोस्तों ये भारत सरकार की बहुत ही लोकप्रिय योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सशक्तिकरण देने के लिए, महिलाओं को, हमारी बेटियों को सशक्तिकरण देने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिससे आपको अपनी बच्ची की शिक्षा के बारे में, अपनी बच्ची के शादी के बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपनी बच्ची के जन्म के साथ ही इस योजना में निवेश कर दिया है तो। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए क्या पात्रता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत केवल वो ही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी बेटी हो, यानी कि अगर आपका बेटा हो तो आप इस योजना में अपना खाता नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये योजना केवल बेटियों के लिए बनाई गई है और इस योजना का नाम ही है सुकन्या समृद्धि योजना। दूसरा, अगर इस योजना के अंतर्गत आप केवल दो ही बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो आप चाहें कि हम 2 से ज़्यादा बेटियों का खाता खुलवा लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने इस पे एक लिमिट लगा दिया है कि 2 ही बेटियों के लिए आपको आप ये सरकारी सुकन्या समृद्धि योजना, माफ़ कीजिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप खुलवा सकते हैं। हाँ, एक ऐसी कंडीशन है, एक स्थिति में आप 3 बच्चों का खाता खुलवा सकते हैं, कि मान लीजिए अगर आपकी एक बेटी बड़ी हो और दूसरी बच्ची का जन्म होने वाला हो और जन्म के समय आपकी जुड़वा बच्चियाँ हो जाएँ। यानी कि एक बड़ी बेटी हो और दूसरी बच्ची के समय 2 जुड़वा बच्चियाँ हो जाएँ, या तो ऐसे में आपकी 3 बच्चियाँ हो गईं और 3 बेटियों का, उस स्थिति में तीनों बेटियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुल जाएगा। तीसरा ये कि दोस्तों जिस बेटी के नाम ये खाता आप खुलवाएँगे उसकी आयु 0 से 10 वर्ष तक ही होनी चाहिए। 0 से 10 वर्ष तक की आयु की ही लड़कियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलता है। और अगर 10 वर्ष से ऊपर अगर बेटी की उम्र है, बेटी की आयु है, तो उसका खाता आप सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलवा सकेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हमें कितना निवेश करना पड़ेगा। दोस्तों कम से कम ₹250 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए का हम वार्षिक निवेश कर सकते हैं इस योजना में। और ये निवेश यानी कि जो भी आप रकम जमा करना चाहते हैं वार्षिक, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप डालेंगे कि भाई मैं 50,000 वार्षिक जमा करूँगा या 1 लाख वार्षिक या 1.5 लाख वार्षिक जमा करूँगा। तो जो भी आप रकम जमा करेंगे, जो भी आप पैसे आप निवेश करने का आप उसमें फॉर्म में भरेंगे, वो जो पैसा है वो ऐसा है नहीं है कि आपको एक बार में ही देना है, यानी कि एक मुश्त में आपको नहीं देना है, बल्कि आप टुकड़ों में भी उसको जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आप 1.5 लाख रुपया वार्षिक जमा करना चाहते हैं, तो हर 4 महीने पे 50-50 हज़ार करके 3 बार आप जमा कर सकते हैं, या हर महीने 12,500 रुपए भी जमा कर सकते हैं। 12,500 रुपए महीना, यानी कि अगर रोज़ का हम आकलन कर लें तो रोज़ का लगभग 411 रुपए। तो 411 रुपए अगर आप रोज़ाना अपनी बेटी के नाम पे अगर आप जमा करेंगे दोस्तों, तो उसकी शादी के समय या उसकी पढ़ाई के समय आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार इस पे आपको इतना बढ़िया ब्याज, इतना बढ़िया आपको रिटर्न दे देगी कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप अपनी बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई में वो जो भी पढ़ना चाहे, जो भी हायर एजुकेशन करना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, चाहे डॉक्टरेट करना चाहे, चाहे मेडिकल लाइन में जाना चाहे, वो आराम से इन पैसों से हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इस योजना के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम में आपको 15 वर्षों तक निवेश करना होता है, परंतु इसकी मैच्योरिटी अवधि जो होती है वो 21 वर्षों के बाद होती है। यानी कि
जैसे आपकी बिटिया पैदा हुई और आपने तुरंत ही सुकन्या समृद्धि योजना उसके नाम पे खोल दिया, तो आप अपनी बेटी के जन्म के बाद से लेकर के जब बिटिया की उम्र 15 साल हो जाएगी, तब तक आप उसके खाते में पैसा जमा करेंगे। मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं हर साल में, तो आपकी बेटी जब पैदा हुई है तब से लेकर के आपकी बेटी की जब आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तब तक आप पूरे उसके खाते में हर वर्ष 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे। वो 1.5 लाख रुपए फिर 15 साल के बाद आपको नहीं जमा करना है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 और जब 21 साल की आपकी बेटी हो जाएगी, तो वो आपका जो आपने पैसा जमा किया है सुकन्या समृद्धि योजना में, वो रिटर्न आपको 21वें साल के बाद मिल जाएगा। यानी कि 21 साल के बाद जब बेटियों की सही उम्र होती है शादी करने की, जो भारत सरकार ने जो मापदंड बनाया है कि बेटी की शादी 21 वर्ष में हो, तो 21 वर्ष के बाद आपकी जब बिटिया की शादी की उम्र होगी, तब आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों इसमें एक स्थिति में पैसा आपको और भी मिल जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। वो तब मिलता है जब ये योजना आपकी 18 वर्ष की हो जाती है। यानी कि जब आप की बिटिया, अगर आपने बचपन से ही उसके नाम खाता खुलवाया और आपकी बिटिया 18 वर्ष की हो गई, तो आप 18 वर्ष में जो आपने 17 वर्ष तक जमा किया है, उसका आधा जो पैसा होगा वो आप ले सकते हैं भारत सरकार से अपनी बिटिया की आगे की पढ़ाई के लिए। और दोस्तों, चूंकि 18 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी और खाता बेटी के नाम पे ही खुलेगा, तो वो पैसे आपकी बेटी ही निकालेगी, क्योंकि अब वो जो खाता होगा वो मैच्योर हो गई है आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई है, तो अब वो खाते में जो लेन देन होगा वो आपकी बेटी ही करेगी। ठीक है, ऐसे ही 21 वर्ष के बाद भी जो पैसे निकालने होंगे वो आपकी बेटी ही निकालेगी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस योजना में हमको क्या रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कि आपको सबको पता है कि एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है, और इसके अंतर्गत जो ब्याज आपको अभी इस समय मिल रहा है वो 7.6% है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर हम 1.5 लाख रुपए वार्षिक जमा करते हैं इस योजना में, तो जैसा कि ये टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल जो मैंने आपके लिए बनाया है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए पहले साल में जमा किया दोस्तों, तो पहले साल में आपको 7.6% ब्याज मिला। जो आपका ब्याज की रकम बनी वो 11,399 बनी, और पहले साल में जो आपका अमाउंट हो गया वो 1,61,399 रुपए हो गया। दोस्तों, अब ये 1,61,399 और अगले साल का 1.5 लाख रुपए जोड़ करके आपका ब्याज बनेगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए जो आपका अमाउंट बन रहा है पहले साल का वो दूसरे साल में जुड़ जाएगा, जो आप निवेश करेंगे उसमें। तो देखिए दूसरे साल में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, तो दूसरे साल का ब्याज देखिए बढ़ करके दूने से भी ज़्यादा हो गया। जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 23,666 रुपया, और जो कुल रकम बन जा रही है दूसरे साल के बाद वो 3,35,066 रुपया बन रही है। दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए कि 17 साल के बाद जो हमारा जो रकम बन के आ रही है वो आ रही है 49,18,566 रुपया, और इसमें जो ब्याज है वो 26,68,566 रुपया है। तो अब दोस्तों, एक स्थिति में पैसा और निकल सकता है बेटियों का 21 वर्ष से पहले। वो ये कि जब बेटी 18 वर्ष की हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 वर्ष के बाद बेटी अपनी पढ़ाई के लिए पैसे निकाल सकती है। तो 18 वर्ष के बाद जितना 17 वर्ष के आखिर में जो पैसा जमा हुआ है टोटल, उसका आधा पैसा आपको मिल जाएगा। तो 17 वर्ष के आखिरी में हमको कितना पैसा हमारे पास है, तो ये देखिए हमारे पास है 49,18,566 रुपए। तो इसका आधा अगर हम कर देंगे तो 18 वर्ष के बाद 24,59,283 रुपया मिल जाएगा, अगर हम 1.5 लाख वार्षिक जमा कर रहे हैं तो। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम 1.5 लाख वार्षिक जमा करते रहते हैं 15 साल तक, तो 21 साल के बाद आप देखिए कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है अपने निवेश पे। वो जो लाभ मिल रहा है वो 43,43,067 रुपए मिल रहे हैं पूरे पूरे। यानी कि हमने जो जमा किया उससे उसका 3 गुना हमको मिल रहा है। लगभग हमने 22 लाख, साढ़े 22 लाख रुपए जमा किए हैं 15 साल में, और हमें जो टोटल रकम मिल रही है इस स्कीम के मैच्योर होने के बाद वो मिल रही है 65,93,068 रुपए। तो दोस्तों, 65 लाख रुपए अगर आपकी बिटिया की शादी के समय अगर आपको मिल रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी। एक तरीके से समझ लीजिए कि भारत सरकार ने हमारी बेटियों का ज़िम्मा उठा लिया है अपने कंधों पर, और बस ये है कि हमें थोड़ा अनुशासन के साथ अपनी बेटी के लिए इस योजना में निवेश करते रहना है।
जिसका हमें एक बहुत अच्छा फल मिलेगा और वो उसी समय मिलेगा जब हमें ज़रूरत होगी, यानी कि जब हमको अपनी बेटी को आगे पढ़ाना होगा या जब हमको अपनी बेटी की शादी करनी होगी, उसी समय हमको ये फल मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस तरीके की जानकारी तो आपको कई चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी जानकारी आपको दूँ, वो एकदम सही जानकारी दूँ, कोई क्लिकबेट वाला चक्कर मेरे साथ ना रहे कि आपको कुछ भी फर्जी बता दूँ। वो जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ, मैं एकदम सारी जानकारी के अंदर आप समझ लीजिए कि उसमें पूरा घुस करके उसका पूरा निचोड़ लेकर के मैं आपको जानकारी देता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि इतने डिटेल में आपको जानकारी दी जाए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी दोस्तों अगर कोई शंका किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर रहती है, किसी के मन में, किसी भाई बंधु के मन में अगर रहती है दोस्तों, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाओं के बारे में, अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर कई लोगों के अगर डाउट अगर होते हैं किसी एक चीज़ को लेकर के, तो उस पे मैं एक नया वीडियो बना दूँगा ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का चूँकि ये वीडियो है, तो अगली वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना के की योजना के अंतर्गत 4 बड़े बदलाव किए हैं भारत सरकार ने, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर मेरे द्वारा दी गई सरकारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।